जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे 5 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिक, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी आपके करें और जहाँ पर भी आप जुड़े हुए टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वहाँ पर शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य से शुरू की गई है? तो ये झारखंड राज्य से शुरू की गई है। झारखंड राज्य से शुरू की गई है। अब झारखंड का गठन कब किया गया था? झारखंड का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। कब किया गया था इसका गठन? 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना और दिमाग की डायरी में नोट रखना कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले यहाँ पर जून के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जून के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? तो वो शहर बन जाएगा, वो होगा श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर शहर है, जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला शहर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में कब शामिल किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया। और श्रीनगर के साथ साथ में लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी में 31 अक्टूबर 2019 को ही शामिल किया गया था। ठीक है, जिससे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य बन गए। ठीक है, तो भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अपन प्रमुख शहरों के उपनाम देख लेते हैं कि डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो कोलकाता को जाना जाता है। उसके बाद में भारत का पेरिस, जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में है कि भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। और भारत का स्विट्जरलैंड, अपना सबसे अच्छा स्विट्जरलैंड कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो? समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अगस्त 2024 में भारतीय सेना की पनडुब्बी INS शल्की किस देश की यात्रा पर गई? किस देश की यात्रा पर गई थी? तो वो गई थी श्रीलंका। किस देश की यात्रा पर गई थी? श्रीलंका की देश की यात्रा पर गई थी पनडुब्बी INS शल्की। ठीक है, उसी प्रकार स्टेट जीके के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली के दिलवालों में कहाँ पर है? दिल्ली के दिलवालों में क्या है? कुतुब मीनार भी वहीं पर है। उसके बाद में लाल किला भी वहीं पर है। तो सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। उसके बाद में अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में मौजूद है। उसके बाद में एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा के उत्तर प्रदेश में। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा के उत्तर प्रदेश में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि
अंगदान जागरूकता कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मेरे दोस्त आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। अब ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दिया कुमारी पटेल के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 3 अगस्त को। 3 अगस्त को ही क्यों शुरू किया गया? क्योंकि 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ में? क्या समझ में? अंगदान जागरूकता कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? दिल्ली में आयोजित किया। और दिल्ली में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दिया कुमारी पटेल के द्वारा आयोजित किया गया। और कौन सी तारीख को आयोजित किया गया था? 3 अगस्त को आयोजित किया गया था। 3 अगस्त को क्यों ही आयोजित किया गया था? क्योंकि 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपना अंगदान करना चाहता है तो वह 3 अगस्त को अंगदान कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करने से पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल देख लेते हैं। सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर है? तो सबरीमाला का मंदिर जो है वो केरला में है। सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर है? तो वो है केरला में। उसके बाद में लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। रानी की वेव कहाँ पर है? तो वो है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात से संबंधित कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि कहाँ के हैं? गुजरात राज्य से संबंधित हैं, गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। उसके बाद में किन किन राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं? तो 9 राज्यों के राज्यपाल नए बने हैं। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो रमेन डेका किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो रमेन डेका छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल बने हैं। रमेन डेका किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल बने हैं। उसके बाद में है विष्णुदेव वर्मा किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो वो बने हैं तेलंगाना के। उसके बाद में हरिभाऊ बागड़े किस राज्य के राज्यपाल बने? राजस्थान राज्य के राज्यपाल बने हैं। संतोष कुमार गंगावार किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो वो झारखंड राज्य के राज्यपाल बने हैं। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? तो ये तुर्की ने लगा दिया। तुर्की ने क्यों लगाया है? क्योंकि वहाँ पर क्या किया जा रहा था कि जिस प्रकार हर चीज़ें की जा रही थी, जैसे कि डांस वगैरह, और कोई कीचड़ में गिर रहा है, इस तरह की भी वीडियो क्या हो रहे थे? वायरल हो रहे थे। तो हमारे कल्चर को ख़राब करेगा ये सोशल मीडिया। इसके कारण क्या हुआ? प्लेटफॉर्म इस इंस्टाग्राम को उन्होंने बैन कर दिया, और यूट्यूब को तो उन्होंने पहले से 2010 में बैन कर दिया था। ठीक है, किस देश ने करा था? तुर्की ने करा था। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है? तो वो किया है तुर्की ने। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले अपन संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कि कानून के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 में है। कानून के समक्ष समानता किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 14 में है। उसके बाद में धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 15 में है। उसके बाद में अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 में हो जाएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? दिमाग की डायरी में नोट हुई? दिमाग की डायरी में आपको क्या करनी है? नोट करनी है। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन बने हैं? तो वो बने हैं परिमल नाथ वानी। ठीक है, परिमल नाथ वानी ने किसके अंडर में रहकर ये बुक लिखी है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी की। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो गुजरात राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो भी गिर नेशनल पार्क भी कहाँ का है? गुजरात राज्य का है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा? अच्छे समझ में आ रहा? कमेंट करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थम्स अप करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार लेटेस्ट जो कि करंट अफेयर के हैं वो एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोजाना के अपडेट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ।
उसके बाद में भारत किस देश को $300 मिलियन का ऋण देगा? भारत किस देश को $300 मिलियन का ऋण देगा? तो वो देगा वियतनाम को। अब वियतनाम को ही क्यों देगा? क्योंकि हाल ही में वियतनाम के जो प्रधानमंत्री थे वो दौरे पर आए थे, उन्होंने मोदी जी से बोला कि हमें $300 मिलियन का ऋण दे दी। तो मोदी जी ने बोला चलो ले जाओ, अपने पास तो बहुत पैसा है तो आप ले जाओ। यूँ करके वियतनाम को कितने का $300 मिलियन का ऋण दे दिया। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भोपाल में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अब ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से 14 सितंबर को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या क्या चीज़ें बोली मैंने, आपके दिमाग में नोट होनी चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत हिंदी दिवस को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र की ओलंपिक रेफरी कौन बनी? तो बनी है काबिलन शाही अशोक बनी। कौन बनी है? काबिलन शाही अशोक बनी है। कौन बनी है? सबसे कम उम्र की मुक्केबाज रेफरी बनी है। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। ठीक है, अपनी क्लास यहाँ तक हो चुकी है। क्लास क्वेश्चनों का और अधिक एक्सप्लेन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जैसे जैसे अपने क्लास लेते रहेंगे वैसे वैसे क्लास का टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी अपन धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो या फिर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपन शुरू करते हैं आज की क्लास का, अपना कल की क्लास का रिविज़न कि किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है। तो किसने जीता? ये जीता स्वप्निल कुशाले ने। किसने जीता है? स्वप्निल कुशाले ने ये पदक जीता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सेबी ने किस नाम से चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये चैट बॉक्स जो लॉन्च करा है वो सेवा के नाम से उन्होंने चैट बॉक्स लॉन्च किया है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 3, नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो नोमैडिक फेस्टिवल है आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। उसके बाद में है टोक्यो जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कौन करेगा? तो विदेश मंत्री है, वो कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री के द्वारा आयोजित किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा। तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने लव जिहाद के दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया है? तो वो किया है हमारे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, लव जिहाद आजीवन का कारावास का प्रावधान किया है। तो किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, बाबा बुलडोजर जी ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की साड़ू सोना चांदी की खादान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल की जाएगी? तो वो की जाएगी जापान देश की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आयोजित किया जाएगा दुबई में। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दुबई में। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस संस्था से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक के द्वारा किस बैंक से लिया गया है ये ऋण? तो ये लिया गया ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक।
ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और जिसका इस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी स्थापना? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत सरकार ने मृदु पवन दास को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो किया रवांडा। कहाँ पर किया है? रवांडा में किया है। उसी प्रकार अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि आर्मी चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो साधना सक्सेना नायर बनी है। कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर बनी है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आर्मी दिवस कब मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। जो भी इसका सही आंसर देगा कल की क्लास में उसका नाम स्क्रीन पर लिया जाएगा और उसके बाद में और वो कल की क्लास का हीरो होगा। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।